देख सकते हैं ये जो बच्चा मरा हुआ है, इस तरीके से ध्यान रखें। मतलब जो बीमारी फैलने का डर। भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आए हैं मुर्गी फार्म में। और जो है ये चिकन के मतलब से जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, चिकन के मतलब से मतलब कटिंग के लिए जो ये मुर्गी पालन किया गया है। कितने दिन में बच्चा तैयार होता है, एक बच्चे को कितना खाना चाहिए और जो है कितना इसमें वजन हो जाता है, क्या क्या बीमारी होती है इसकी, किस तरह से आप देख रेख कर सकते हैं, कितना इसे तापमान चाहिए, कितने तापमान में ये रहना पसंद करता है, और इन सब की हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप मुर्गी पालन पे लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, किस तरह से मुर्गी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप मुर्गी पालन खोल सकते हैं। मुर्गी पालन की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपके पास मुर्गी को पालने के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। आपके पास मुर्गियों के लिए साफ मीठे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, मुर्गियों के लिए उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 4, मुर्गियों के अंडे को रखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 5, मुर्गी को टीकाकरण करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो मुर्गी फार्म खोलने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितने स्पेस की जरूरत होगी? माना जाता है कि एक मुर्गी को कम से कम 1 वर्ग फुट की जरूरत पड़ती है, और यदि यह स्पेस 1.5 वर्ग फुट हो तो अंडे या चूजे को नुकसान की आशंका काफी कम हो जाती है। इसके अलावा फार्मिंग ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां बिजली पानी का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। जो किसान भाई मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं उनके मन में ये भी ख्याल आता होगा मुर्गी फार्म बनाने में कितना खर्चा आता है। तो चलिए, मुर्गी फार्म के लिए लोन और सब्सिडी। मुर्गी फार्म के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक से लोन ले सकते हैं। SBI बैंक इस काम के लिए कुल लागत का 75% तक लोन देता है। SBI से ज्यादा 9 लाख रुपए तक का आप कर्ज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा कितना मुर्गी पालन यानी कितनी मुर्गी हम पाल सकते हैं। 5000 मुर्गी फार्म के लिए कितना खर्चा आएगा? पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? 5000 बच्चों के लिए 5000 मुर्गियों का पालन करने में सामान्य तौर पर 4 से 5 लाख तक का खर्चा आ सकता है। कुछ किसानों के मन में ये भी ख्याल आता है अगर हम 500 मुर्गी पालन करते हैं तो कितना खर्चा आता है। तो चलिए, मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम लागत में शुरू कर सकते हैं और हर महीने हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर कोई किसान 500 मुर्गी से इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो एक महीने में 10 से 12 हजार रुपए की अतिरिक्त आय कमा सकता है। मुनाफा अधिक होने के कारण भारत में बड़े स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, जब भी आप मुर्गी पालन खोलते हैं तो आपको पोल्ट्री फार्म गांव से कितनी दूरी पर होना चाहिए? नई हिदायतों के अनुसार पोल्ट्री फार्म रिहायशी क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। प्रमुख वाटर संस्थान से 200 मीटर, पानी पीने के स्थान से 1000 मीटर, दैनिक उपयोग की वस्तु बनाने वाले उद्योगों से 500 मीटर, पब्लिक रोड से 200 मीटर दूरी पर होना चाहिए। मृत मुर्गियों को खुले में जलाने की बजाय बिजली की भट्टी में डाल देना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ किसानों के मन में ख्याल आता है 1000 मुर्गी पालन के लिए कितनी जगह चाहिए? 1000 चूजों के लिए कम से कम 50 फीडर की जरूरत पड़ेगी। एक चूजा 40 दिनों में औसतन 3.5 किलो दाना खाता है। अगर आपके पास 1000 चूजे हैं तो आपको 3500 किलो दाना लगेगा। कंट्री पोल्ट्री फार्मिंग में आपको चूजे का खाना तथा दवाई कंपनी की तरफ से दिया जाता है, आपको नहीं खरीदना पड़ता। तो किसान भाइयों, मुर्गी पालन के लिए सबसे जरूरी होता है चूजा। तो आपके मन में ख्याल आता होगा मुर्गी का चूजा कितने का आता है? 1 किलो चिकन का औसतन रेट 200 रुपए प्रति किलो की माने तो 40 दिनों बाद 2 किलो का एक चूजा करीब 400 रुपए का हो जाएगा। इस दौरान एक चूजे की देखरेख और खान पान पर करीब 150 रुपए का खर्च आएगा। अगर आपने 1500 चूजे तैयार किए हैं तो 40 दिनों बाद इनमें 6 लाख रुपए तैयार हो जाएंगे। इन पर खर्च आएगा 2,25,000 रुपए का खर्च आता है। और किसान भाइयों, एक चूजे को तैयार होने में लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है। इसी के साथ साथ 2 से 2.5 किलो एक चूजा खाना खाता है। तो किसान भाइयों, मुर्गी पालन खोलने से पहले मुर्गी पालन विकास के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? यदि चूजे अच्छी नस्ल के नहीं लिए जाएंगे तो इनसे अधिक मात्रा में मांस
नहीं प्राप्त होगा और पूंजी तथा श्रम का नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त कुछ रोग जैसे सल्मोनेला एवं DRD जो कि अंडे के माध्यम से चूजे में भी आ जाते हैं, इसीलिए इन सभी रोगों से मुक्त हैचरी से चूजे लेने चाहिए। तो किसान भाइयों, मुर्गी पालन खोलने से पहले आपको पता होना चाहिए बॉयलर कितने दिन में तैयार होता है। 25 दिन का होते होते ये मुर्गे किसी चिकन सेंटर पर कटकर शौकीनों के खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानकार बताते हैं कि जनपद में 100 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म संचालक पंजाब व उत्तराखंड में बॉयलर के मुर्गे 24 घंटे के भीतर बच्चे की खेप मंगवाते हैं। इन्हें महज 10 दिन में दवा पिलाकर 1.25 किलो का बना दिया जाता है। अब जैसे आप मुर्गी पालन खोल लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके मुर्गों को क्या खाना पसंद है। तो सबसे पहले चावल का कण, चोकर और मछली का चूरा और चीनिया बादाम की खली, ये मुर्गियों को खाने में बहुत पसंद आता है। तो किसान भाइयों, कुछ लोगों के मन में ये भी ख्याल आता होगा कि हम अपने मुर्गे को एकदम ताकतवर कैसे बनाएं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अली मुर्गे को ताकतवर बनाने के लिए इसको खाने में बादाम कंजू दे सकते हैं। इनके पैरों और पंखों की रोज मसाज की जाती है। कुछ एंटीबायोटिक व विटामिन की दवाइयां भी दी जाती है, जिससे इनके जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी जानकारी होनी चाहिए मुर्गे की दवा क्या है। रेस्पिफिट भी एक अच्छी दवा है। इसका उपयोग 100 बर्ड पर 5 मिलीग्राम दे सकते हैं। यदि मुर्गा 1 किलोग्राम के ऊपर हो तो 10 मिलीग्राम दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या खिलाना चाहिए? पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुट-कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफ़ी बड़ा अंतर है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति वार्षिक 180 अंडों की मांग में के मुकाबले 46 अंडों की उपलब्धता है। तो किसान भाइयों, जब आपने मुर्गी पालन खोल ही लिया है तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है। अंडे देने वाली मुर्गी की सबसे प्रसिद्ध नस्ल रोड आइसलैंड रेड है। यह नस्ल साल में औसतन 240 अंडे देती है। तो किसान भाइयों, जब आप अपना मुर्गी पालन खोलते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मुर्गी पालन के लिए आवेदन कैसे करें? मुर्गी पालन लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज, सबसे पहले पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज इत्यादि। हाल ही में खींची गई आपको फ़ोटो। नंबर 3, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, यानी कि लीज एग्रीमेंट इत्यादि। नंबर 4, बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी। इस तरह के आप अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन शेड कैसे बनाएं? वही शेड की लंबाई मुर्गियों की संख्या पर निर्भर होती है और एक बॉयलर मुर्गी को 1.5 से 2 फीट की जगह चाहिए, यानी 1000 बर्ड्स के लिए 1200 से 1500 स्क्वायर फुट की स्पेस होना चाहिए। मान लीजिए 5000 बर्ड्स के लिए शेड निर्माण करना है तो उसकी चौड़ाई, लंबाई और उसकी ऊंचाई निर्भर करेगी आपकी मुर्गियों की संख्या पर। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो किसान भाइयों, आपके मन में अगर अभी मुर्गी पालन खोलने का ख्याल आ रहा है तो मुर्गी पालन खोलने के लिए क्या करना होगा? अगर आप भी नाबार्ड योजना के तहत मुर्गी पालन खोलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पोल्ट्री फार्म लोन आवेदन फॉर्म भरना होगा। आजकल चिकन की बढ़ती डिमांड की वजह से अब गांव हो या शहर, दोनों जगह मुर्गी पालन को बिजनेस का रूप दिया जा सकता है। तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, तो आप शुरू कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपके मन में अभी भी ख्याल आ रहा है मुर्गी के बच्चे कहाँ मिलते हैं, आप किसी भी नज़दीकी मुर्गी फार्म से मुर्गी के बच्चे खरीद सकते हैं, जो कि आपको कम दाम में मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, मुर्गी फार्म खोलने से पहले कुक्कुट फार्म में लेयर एवं बॉयलर क्या है? मुर्गी पालन में लेयर मतलब अंडों के लिए मुर्गी का पालन और बॉयलर मतलब मांस के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप मुर्गी पालन खोलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक मुर्गी रखने के लिए उसका वातावरण, उसका मेंटेन रखना होता है। गर्मियों में गर्मी के हिसाब से, सर्दियों में सर्दी के हिसाब से। इसी के साथ साथ अगर आपको मुर्गियों में ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी बीमार मुर्गी है, सुस्त है, किस तरह से वो चल फिर रही है, हालांकि वो सुस्त है तो उसका चेहरा बता देता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, लाइक, कमेंट, शेयर। नज़दीकी एक गांव में आए हैं जिसने मुर्गी फार्म किया हुआ है, किसान के पास आए हैं, तो हम उससे उसका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं किस तरह से, अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, किस तरह से आप मुर्गी पालन कर सकते हैं।
लेकिन ये बहुत ही रिस्की काम होता है। एक मुर्गी को पालने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितने दिन में वो तैयार हो जाती है, कितना खाना खाती है, कितना खर्चा आता है। और किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इस पर लोन भी लेना चाहते हैं तो आप अपनी नज़दीकी शाखा पर जाइए, जो बैंक होते हैं आसपास के। मान लिया तुम किसी चिकन शॉप पर चले गए और वहाँ से आ गए, है ना। अब इनके बीमारी का तो ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप चिकन शॉप पे गए कहीं चिकन लेना, तो वहाँ के किसी दूसरे फार्मर के बच्चे को बीमारी आई और वहाँ पे तुम जाकर अपने फार्म में आ गए, तो वो बीमारी वहाँ से आपके बच्चों में भी लग सकती है। जैसे बर्ड फ्लू बोलते हैं जैसे। हाँ, ये चीज़ें भी ध्यान रखना ये चीज़ें भी ध्यान रखते हैं। और सबसे ज़्यादा किसान भाइयों ज़रूरी है, अगर आप एक मुर्गी फार्म खोलने हैं, उसका रहने का सही स्थान और एक बच्चे को बीमारी ना लगे, बच्चे का रख रखाव देख रेख बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इनमें बीमारी का खतरा रहता है, तो आपको इसमें जो है साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही, अब एक होता है कड़कनाथ, बहुत ही तंदुरुस्त मुर्गा होता है, लेकिन ये तो हल्का होता है जो कि सिर्फ ये कटिंग के लिए होता है। ये तो बहुत नाजुक हो भाई, यानी कि इसे बॉयलर बोलते हैं। बॉयलर चिकन 1.5 से 2 से 2.5 किलो वजन, 2 से 2.5 किलो दाना खा सकता है वो। कितने दिन में तैयार? कितने? 40 दिन में। 40 दिन में तैयार? हाँ, 38 से 40 दिन में तैयार हो जाता है बच्चा। और जैसे गर्मी में 35 दिन रुकता है, लेकिन जड्डों में तो हम 42 दिन 43 दिन भी रोक लेते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं रुकता। अच्छा, और अगर इसमें जैसे एक टेम्परेचर, तो क्या इसमें मतलब पानी वगैरह, गर्मी में पानी वगैरह की और क्या क्या छिड़कते हैं, मतलब इस ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे? टेम्परेचर मेंटेन के लिए तो जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो अभी फिल नॉर्मल के लिए तो पंखे चला रखे हैं हमने। हाँ। और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो दवाई डाल के स्प्रे करते हैं। कितना खर्चा आ गया था? कितना टोटल कितना खर्चा आ गया था इसमें जब आपने अंदाज़ा को ये स्टार्ट किया? भाई उसके बारे में तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पापा ने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो हमें अभी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। ये कितनी हाइट पर ट्राई कर रहे हैं आप ये? हाँ, तो आप ये 3 से 4 फुट क्वालिटी। तो नमस्कार किसान भाई, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। तो इन पर वो सब्सिडी भी देते हैं, लोन भी देते हैं, यानी कि कम ब्याज पर आपको अच्छा लोन मिलेगा और आप अपना मुर्गी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ के किसान हैं हम उनसे बात कर रहे हैं और वो आपको उनका जो एक्सपीरियंस है तो वो आपको बताएं। जो इनके केयर टेकर हैं, जो इनके मालिक हैं, आज हम उन्हीं से आपकी बात कराने वाले हैं। तो जो उनका एक्सपीरियंस है जो भी है वो आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है ऑल इंडिया फार्मर में। तो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि मुर्गी पालन अगर वो खोलना चाहते हैं तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? भाई स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। सबसे पहले बात तो ये है। और ये रिस्की काम है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, इसमें खाली प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें लॉस भी ज़्यादातर तो लॉस ही होता है, लेकिन प्रॉफिट तो बहुत कम ही होता है इसमें। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो हमें एक जगह की ज़रूरत हो जो अपने मोहल्ले से अलग हो, क्योंकि वहाँ पे नहीं करने देंगे इस मतलब काम कि गांव के नज़दीक ना हो, करीब गांव से 1000 की मीटर की दूरी पर, 500-1000 के मीटर की दूरी पर हो। ये और जी तुम्हें बच्चे पालने के लिए कम से कम जी 2500 बच्चे पालने के लिए कम से कम 30 × 100 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिएगी तुम्हें। हाँ, ठीक है, इतनी ज़मीन चाहिएगी, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि मतलब अब ये आपने ये इसकी हाइट कितनी होती है, किस तरह का इसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए बच्चे को रखने? टेम्परेचर जो छोटा चूजा आता है उसके लिए तो 80-90 के आसपास का टेम्परेचर होता है। और उसके बाद तो कम ही हो जाता है, कम ही। और अगर जैसे गर्मी है, सर्दी है, सर्दी में कितना चाहिए? सर्दियों में भी इतना ही चाहिए, मतलब नॉर्मली टेम्परेचर चाहिए ना, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो जैसे ये बच्चे हैं, अब आप इनमें बच्चों को रख रखा है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो आप इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब एक बच्चा बीमार होने वाला है या फिर वो थोड़ा सुस्त है, वो कैसे पता लगाते हैं? वो तो इसके ये बच्चे का अब तो हमें काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इसके चेहरा भी बता देता है बच्चे का। ये कोई सोता रहता है, कोई ये पोटी करते हैं उससे भी पता चल जाता है, मरते हैं तो उनसे भी पता चल जाता है। अगर हाँ, इनकी जो बीट होती है, बीट से पता चल जाता है कि कैसी हालत है या कौन सी। और इनमें जो बीमारी आने का खतरा, जो जैसे मतलब कोई बीमारी ना आए उसकी क्या क्या सावधानी है? बस साफ़ सफाई है ज़्यादातर तो, और डोज मिलती रहे ना टाइम पे, बस और कुछ नहीं है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो देख सकते हैं किसान साथियों, आज हम 5000 बच्चों के एक फार्म में हैं और ये पास के ये गांव सुरानी में किस तरीके से आप बच्चों का पालन कर सकते हैं, कितने रुपए का खर्च आता है, एक बच्चा कितना राशन खाता है, क्या क्या बीमारी आ जाती है, गर्मी के समय में हम इसकी देखरेख किस तरीके से कर सकते हैं और अधिक से अधिक
जो है लाभ कमा सकते हैं और बच्चों का ध्यान रखें। आपकी छोटी सी देख रेख आपका बहुत पैसा बचा सकती है। ये बच्चे जैसे मुर्गी पालन आप कर रहे हैं, समय समय पर अपने फार्म में जो घुसते रहें, जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया जिनका फार्म है कि जब आप मतलब कोई नया पर्सन किसी दूसरे फार्म पे जाकर अपने फार्म पे ना आए, इससे जो है बीमारी लगने का डर रहता है। और जो अपने फार्म के बाहर में चूना डाल के रखें ताकि जो बैक्टीरिया है वे फार्म के अंदर प्रवेश ना करें। और आप क्या खिलाते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से फीड भी खिला सकते हैं और दाना भी खिला सकते हैं, चावल की किनकी, इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। और पानी का ध्यान रखा जाए कि अपने जो जैसे गर्मी है तो उस पर पराली डाल के रखें, जो छत है उस पर पराली डाल के रखें, पानी छिड़क के रखें ताकि जो इसमें ठंडक बनी रहे और गर्मी के समय में आपका जो बच्चा है वो सेफ रहे। और जो देख सकते हैं ये बच्चा, इसका जो लीवर होता है कमज़ोर होता है, नाजुक होता है, इसलिए बच्चे को मतलब हार्ड जो है डाइजेस्ट इस तरीके का भोजन ना दिया जाए। और इसमें जो घूमते रहें, पंखे की व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि गर्मी के समय में अच्छी देख रेख कर सकते हैं। और यहाँ ठंड के समय के लिए यहाँ होल्डर लगाए गए हैं ताकि बल्ब से टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। तो देख सकते हैं 5000 बच्चों का ये काफ़ी बड़ा जो ये केबिन है इसका जो, और इनके केयर टेकर ने बताया कि किस तरीके से देख रेख कर सकते हैं। तो तकरीबन 20 साल से ये फार्म को करते आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपके पापा के बारे में बताओ, आपके पापा क्या करते हैं और कितने समय से फार्म चला रहे हैं? मेरे पापा का नाम धर्मपाल है जी। करीब मेरे पापा इस काम को 20 से 25 साल से कर रहे हैं इस काम को जी, और 20 साल से कर रहे हैं। तो मतलब ये कितना बड़ा फार्म है, इसमें कितने बच्चे हैं आपके? मैं देख रहा हूँ 3 केबिन है काफ़ी बड़े बड़े। तो कितने बच्चे हैं और क्या साइज़ है इसमें 2500 बच्चे हैं इसमें जी। क्या साइज़ है सर जी इसका? इसका अभी बताया था जैसे कि मैंने 100x30 स्क्वायर फीट का है। अच्छा, इसमें कितने 2500 बच्चे और जो साइड में 2 केबिन और हैं? हाँ, उनमें एक में 1500 है और एक में 1000 है। अच्छा, तो चलिए हम बात करते हैं। अगर इसमें ड्रीपर है और कितने ड्रीपर लगाए गए हैं ये पानी के, अगर अनुमान दाने के इस फार्म में 2500 बच्चे के लिए 75 है कम से कम। पानी के भी और या केवल दाने के। और जी सर जी पानी के यहाँ इसमें 40। अच्छा, अगर सर जी इनकी हम हाइट की बात करें कि कितनी ऊंचाई पे रखना है, क्योंकि जब बच्चा आता है जो छोटा बच्चा ये जो बच्चे की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना बच्चा बड़ा होएगा तो उतना ही ऊपर कर देंगे, उतना ही से टाइट करते हैं। हाँ, ऊपर कर देंगे। लेकिन जब ऐसा होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये बिल्कुल ज़मीन पे ही टिके रहते हैं जी। वैसे तो इसमें आप कौन सा फीड है, फीड का क्या नाम है इसका? ये तो पोल्ट्री फीड के नाम से उससे आता है, ये कंपनी से आता है, हम अपने सेल्फ मेड ये कुछ नहीं है, वहाँ से बनता है। तो क्या प्राइस है इसका, क्या हिसाब है? ये 2500 रुपये का कट्टा आता है भाई, 50 किलो का इसका ये। अच्छा, हाँ जी, 50 किलो का। तो आपका महीने में लगभग कितने लग जाते हैं? लगभग 400 कट्टे लग जाते हैं महीने में 2500 का कट्टा आता है। 2500 का कट्टा आता है, 400 कट्टे लग जाते हैं करीब। अच्छा, देख सकते हैं सर जी ने बताया 400 कट्टे जो लग जाते हैं पूरा हाँ, 5000 बच्चों, 5000 एक महीने के जी। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात और सब पूरी बात बताई है। और देख सकते हैं तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट इन्होंने कर रखा है। और इस पे पराली भी डाल रखी है आपने छत में? डाल रखी है। और देख सकते हैं पेड़ टेम्परेचर मेंटेन रहे उसकी वजह से डाल रखी है। अच्छा, तो देख सकते हैं। और मंडी से कांटेक्ट किया हुआ है आपने? हाँ जी, सकते हैं बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने ये किया हुआ है। और काफ़ी जो स्ट्रक्चर बनाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। और यहाँ जो अंदर हैं हम तो काफ़ी टेम्परेचर मतलब ठीक है, गर्मी बाहर ज़्यादा है लेकिन यहाँ बहुत ही ठंडक सी प्रदान हो रही है। पड़ जाता है सर जी, तो इन्हें मतलब अलग रख सकते हैं? हाँ, इन्हें अलग भी रख सकते हैं। इनकी दवाई तो सभी के एक साथ चलती है, जैसे एक बच्चा बीमार हुआ तो दवाई तो सभी को चलेगी। अच्छा, यानी कि एक बच्चे को पकड़ के दवाई दे दी, दवाई तो सभी को चलेगी, केवल इसी फार्म में नहीं और 3 सेट बन रहे हैं उनमें भी दवाई चलेगी। अच्छा, तो देख सकते हैं सर जी ने बताया। आओ हम दिखाते हैं आपको बाहर का मतलब किस तरीके से स्ट्रक्चर है। भाई सुबह के टाइम ही स्टार्ट हो जाए और फिर जनरेटर अगर लाइट चली जाती है किसी कारण तो फिर जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक पंखे कंटिन्यू चलने ही चलने हैं। अच्छा, इसमें बरूदा भी डाला जाता है? हाँ, लकड़ी का बरूदा होता है ये। तो इसमें क्या क्या डाला जाता है? देख सकते हैं ये नीचे की तरफ में ये तो सिर्फ लकड़ी का बरूदा ही होता है और फिर ये बीट जो करते हैं उससे इसे मिक्सर ऐसे बन जाता है, खाद बन जाता है। फिर किसान अपने खेतों में डाल देते हैं इससे बहुत अच्छा खाद बनता है। अच्छा, अच्छी खाद लग जाती है अगर किसान हो। अभी आओ, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहती फिर उन्हें खेतों में।
तो कितने दिन का हो चुका है बच्चा? ये 35 दिन का समथिंग हो लिया 35 और 5 से 6 दिन और रोकेंगे बस इसमें। बस एक बार हम और आएंगे क्योंकि जिस दिन तुम बच्चे लाओगे चूजे भी आओगे। हाँ चूजे तो आ भाई जाओ। अभी नहीं आने के, चूजे आएंगे अब सावन के, मतलब ये अब सावन में पड़ेगा। अगर आपका बच्चा डाल लेंगे तो सावन में पड़ेगा, और सावन में लगता है आपका बंद रखेगी दुकान, जैसे अभी नॉर्थ में कर दी थी, तो सावन के बाद तक ही आएगा। एक वर्ग फुट की जरूरत पड़ती है, और यदि यह स्पेस 1.5 वर्ग फुट हो तो अंडे या चूजे को नुकसान की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा फार्मिंग ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ बिजली की पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। ये देखिए, अब इसके अलावा अगर आप 5,000 मुर्गी का फार्म बनाने में कितना खर्चा आएगा? अगर आप 5,000 मुर्गी का फार्म बनाना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाने में कितना खर्चा आएगा? बच्चों के लिए 5,000 मुर्गी का फार्म करने में सामान्य तौर पर 4 से 5 लाख तक का खर्चा